ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट। इससे खराब हो गई है क्या जी बेटा, आपकी लैपटॉप वाली स्क्रीन, उसमें फिर से कोई इशू आ गया है क्या? हाँ बेटा, थोड़ा सा ये मसला कर रहा था। पेड एक्चुअली में जो नॉट पेड है ना, उसमें इशू था। अभी सेट हो गया। अभी सेट, अब आपको सही नजर आ रहा है बेटा? जी हाँ, अब सही है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो अब हाँ बताएं, कहता है कि 3 पैरेलल लाइन से, हाँ दो टू पैरेलल लाइन से, ठीक है। उन 2 पैरेलल लाइंस के दरम्यान में हमें कौन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस। अच्छा ठीक है, यानी 2 पैरेलल लाइंस के दरम्यान हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, बताएं 2 लाइंस बताएं कौन कौन सी हैं? 5 5x minus 12y 5x माइनस, minus 12y ओके, माइनस 12y plus 10 equals to 0 प्लस 10। equals to 0. ओके बेटा, एक मिनट, माइनस 10 प्लस 10 जी प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0, इसे हम कह देते हैं लाइन नंबर 1, ठीक है। और दूसरी कौन सी है बेटा? 5x नहीं होगी वो भी? 5x जी हाँ, 5x minus 12y माइनस 12y minus 16 माइनस, 16 ओके, 16, ओके, माइनस 16, ओके, माइनस 16 इक्वल्स टू 0। जी ठीक है बेटा, अब ये आपके पास 2 लाइंस हैं एंड यू नो दैट दीज बोथ आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब अच्छा बेटा, और वो ब्रैकेट्स भी हट जाएंगी, ठीक है बेटा। अब ये क्या है? पैरेलल लाइन से दो, ठीक है बेटा। जी फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं यहां पे बना देता हूं, ये 2 हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये 2 हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरीका बेटा, इसके एक 2-3 मेथड्स हैं, इनको हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो फार्मूला हम डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला जो आपकी जी आपकी बुक ने भी दिया है, कौन सा फार्मूला दिया आपकी बुक ने, याद है आपको कुछ? वो 2 वो पैरेलल हमने लाइंस के ड्राई दरमियान जब हाँ डिस्टेंस, हाँ जी क्या बेटा? a1 a2 equals to minus b1 b2 नो, दोबारा बताइएगा। a1 a2 equals to minus b1 b2 नहीं, डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। हाँ बेटा, उसको हम देखें, ये वाला फार्मूला है ना आपके पास, d इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर हम d की बात करें, d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 बाय, ठीक है। यानी ये 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बाय रेडिकल, ठीक है, a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, एक दो तरीका ये है बेटा। और अगर इसको आप नहीं याद रखना चाहते हैं, रट्टे से आप बचना चाहते हैं, बट ये अभी आसान है, ये भी आसान है, बिल्कुल आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको चूंकि पता है कि बेटा इनका जो है पैरेलल लाइंस जो है, अच्छा बेटा चूंकि देखें ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनके दरमियान में आप 2 से 3 मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं इनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करें जो हमने ड्राइव करते हैं। d बराबर होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 बाय रेडिकल a1 होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक और आसान तरीका भी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं d की बात करूं, हम इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, या पहले हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उसको दूसरे मेथड से कर लें, या फिर जैसे आप कहें, फिर हम इसको इजी वे से कर सकते हैं ऐसे पहले ही। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5x माइनस, मैं ले लेता हूं पहले 5x माइनस 12y, ठीक है, इक्वल्स टू -10 लिख सकता हूं बेटा मैं? जी सर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। ठीक है, फ्रॉम 1, ये मैंने 1 में से ली है। ठीक है, 1 इक्वेशन में से ली है मैंने, 1 इक्वेशन में से मैंने 5x माइनस 12y इक्वल्स टू -10 लिया है। ठीक है, अब देखें अगर हम इनको देखें 5x माइनस 12y माइनस 10, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से मैं अगर इसको इस तरह से करूं, ये 5x अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं ले लूं, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास 5x, ठीक है, माइनस अच्छा इससे भी एक और आसान तरीका हम कर लेते हैं, इसको अगर थोड़ा सा हम इसको और जो है करें, तो हम यूँ कह सकते हैं, हमें मिसाल के तौर पे बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का डिस्टेंस हमने फाइंड कर, इस लाइन का या फिर लाइन 3 का ले लें, दोनों लाइन के दरमियान फाइंड करना है ना। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, और पॉइंट हम ले लेते हैं ये वाला, मिसाल के तौर पे ये लाइन 2 है आपके पास, ठीक है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 1 है। ठीक है, और हम कहते हैं लाइन 1 पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, और वो बराबर है x1 कामा y1 के। ठीक है, x1 कामा y1 के। ठीक है, अब चूंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, चूंकि पैरेलल लाइंस हैं, अच्छा अब हम कह सकते हैं कि यानी कि जो इन लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग, अगर ये मैं p ऑफ x1 कामा y1 अगर ले लूं और इसको मैं अगर पुट कर दूं, अगर मैं इसको पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे क्या मिलेगा? 5x1 माइनस 12y1 इक्वल्स टू -10 आ जाएगा बेटा। ऐसी है बेटा? जी। ठीक है, अब हम क्या कह देते हैं, फॉर एग्जांपल जो ये डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नाउ डिस्टेंस ऑफ P1 फ्रॉम L2, हमें यही फाइंड करना है ना। यानी हमने एक पॉइंट ले लिया है इस लाइन पे L1 पे, और इस L1 पॉइंट के P का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ये वाला L2 से। ठीक है,
तो ये डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर था, याद होगा आपको, यानी ये डिस्टेंस फार्मूला हमें फाइंड आउट करने का फार्मूला था ए, ठीक है, x1 a x1 प्लस b ठीक है बेटा, by1। इसे एक्सप्लेन करने का मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा देखिए, मैं कह रहा हूं कि देखें कौन सी चीज समझ नहीं आई, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ना, यानी हमने क्या कर दिया, रेंडमली कोई पॉइंट ले लिया p, रेंडमली कोई पॉइंट ले लिया p जो कि x1, y1 था और L1 पे लाई कर रहा था, ठीक है। ओके अब वो पॉइंट जो है, यानी हमने उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है L2 से, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने कहा चले मिसाल ले लेते हैं, P एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन L1 पे लाई करता है इस जगह पे, तो इस पॉइंट का हम इस लाइन 2 से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। डी हमने पढ़ा था ना, लाइन टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, भाई एक पॉइंट का लाइन से किस तरह डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, पढ़ा था ना बेटा पीछे, जी। ठीक है। तो ये C1, ठीक है, इसको C कहते हैं सिर्फ, क्योंकि हमें पता है ये तो एक लाइन है, इसे हम सिर्फ C कह देते हैं, C इक्वल्स टू बाय रेडिकल A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। कोई डाउट बेटा? नो सर। अब देखें D बराबर, अब पॉइंट कौन सा लेंगे हम, आपको पता है पॉइंट तो हमारे पास P है, ठीक है, और वो किसके बराबर है, x1, y1 के, कामा y1 के, ठीक है। और अब अगर देखें तो a आपके पास किसके बराबर है बेटा, बता सकते हैं आप मुझे a किसके बराबर है? हम लाइन 2 से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना, तो a आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक, और b आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? तो फिर आप आपने इक्वेशन 3 क्यों ड्राइव की थी? हाँ इक्वेशन 3 वो बताता हूं बेटा, वो बताता हूं, ठीक है। पहले यहां तक समझ आ गया आपको? जी। अच्छा, b हमारे पास किसके बराबर है, -12 के, ठीक है। अगर हम इसको इसमें पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, 5x1 माइनस 12y1 प्लस, सॉरी प्लस माइनस का 16, ऐसे ही है। सी आपके पास माइनस का 16 है ना बेटा, जी। बाय रेडिकल ए का स्क्वायर, ए आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके पास माइनस का 12 है, तो माइनस के 12 का स्क्वायर आपके पास 144 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही है ना। जी। हाँ बेटा, अब ये देखें 5x1 माइनस 12y1 किसके बराबर है, 5x1 माइनस 12y1 किसके बराबर है, -10। ठीक है। जी। अब हम इसको डी में पुट कर सकते हैं, यानी डी विल बी इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 में से 5x1 माइनस 12y1 बराबर है आपके पास -10 के, क्यों, क्योंकि बेटा हमें अब ये मैंने क्यों लिया है इसके बराबर, अब इसको अब ये सवाल करेंगे सर इसको हम इसमें क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आपको पता होगा हम वेक्टर्स में पढ़ते हैं कि अगर एक वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए पैरेलल है दूसरे वेक्टर बी के, ठीक है,
तो ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल हैं तो वेक्टर बी जो होगा वो कोई n टाइम होगा वेक्टर ए के। ठीक है, ये बेटा हम वेक्टर्स में पढ़ते हैं अच्छे अंदाज से ना, वेक्टर्स में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं आपको हायर क्लासेस में कि भाई अगर वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के पैरेलल है तो वेक्टर बी जो होगा वो n टाइम या फिर n मल्टीपल होगा वेक्टर ए के। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है? जी तो बेटा 5x1 माइनस 12y1 के बदले में माइनस का 10 रख सकता हूं, रख सकते हैं। -10 माइनस का 16, ठीक है, बाय रेडिकल कितना हो जाना बेटा? 169। वेरी गुड, 169। ठीक है बेटा, ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -26, फिर मोड हटाएंगे तो 26। डायरेक्ट लिख दूं बेटा? हम्म, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 26, ठीक है, बाय रेडिकल 13 169 किसके बराबर होता है? 13 वेरी गुड, 13। इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस आपके पास कितना मिल जाएगा? 2 2 मिल जाएगा। कोई डाउट? 2 नो यूनिट, ये आपके पास इसका डिस्टेंस आ गया। कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, बुक में वेरीफाई सर करेंगे। अगर हाँ, पहले वाले से करते हैं तो भी वही आंसर आ रहा है। वही वही आना चाहिए, वही आना चाहिए, वही आ रहा है, वही आ रहा है। वही आ रहा है ना। वेरी गुड, यानी अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं डी वाला, लेकिन ये मैंने ये जो मेथड बताया यानी ये तब वो यानी आप इजीली, यानी इसमें आपको कुछ फार्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला जो आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए जो जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो ये इसके लिए है। जी ठीक है, वरना एक और भी तरीका है बेटा। ठीक है, यानी जो आप यानी जब आपको ये फार्मूला भी याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सर 2 ही आंसर सही है। ठीक है, बुक में वेरीफाई किया। जी ओके बेटा। ओके, अगला अगला बताएं। ये हो जाएंगे, x + 1। ये हो जाएंगे। जी हाँ, अगला इसका पार्ट क्या है, क्या कहता है? x + y - 2 = 0, twice of x plus twice of y -1 = 0। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा, इसको बेटा अगर आप कहें तो मैं इसका एक और तरीका करा दूं आपको, ताकि अगले प्रॉब्लम्स आपको करने में आसानी हो। ठीक है, या आगे बढ़े? ये मेथड समझा गया सही से? सर ये मेथड तो मतलब समझ आ गया। अगर आप दूसरा मेथड करवाएंगे वो तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरी इक्वेशन में वही मेथड अप्लाई होगा। मतलब कर अभी जो सकते हैं। डायरेक्ट वाला है सबसे हाँ, पहले जो आपने बताया वो नहीं हो सकता। क्या बेटा? नहीं, दोनों हो सकते जो हैं, कोई आपने भी आप जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, तीनों तीसरा मेथड जो, यानी तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सही है, हाँ, वो भी बता दूं। बता दे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, वो बेटा थोड़ा और इजी है, वो भी अगर यानी आप कोई भी इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों फार्मूले एप्लीकेबल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट नंबर 1 ही कर देते हैं हम, उसका मेथड नंबर 3 जो है हम उसका कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो क्या कहता है भाई, फॉर एग्जांपल आपके पास दो लाइंस है ना, 5x, अच्छा बेटा देखें, यानी 5x माइनस 12y, ठीक है, 12y इक्वल्स माइनस का 10, ठीक है, -10 इक्वल्स टू 0, यही है, इसको मैं L1 कह देता हूं। ठीक है बेटा, इसका प्लस का 10। अच्छा प्लस का 10 है, ठीक है बेटा, प्लस का 10, और ये हो गया 5x माइनस 12y माइनस का 16 है, जी इक्वल्स टू
0। कोई डाउट बेटा यहां तक? अब देखते हैं इससे भी आंसर सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, क्योंकि तीनों मेथड अगर तीनों से एक आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, थ्राइस, दोनों तीनों के तीनों क्या है वो सही है। ठीक है, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल फॉर L1 हम ले लेते हैं फॉर L1। ठीक है, L1 के लिए हम ले लेते हैं, मैं यहां पे जो है ये x एक्सिस ले लेते हैं, ये y एक्सिस ले लेते हैं, और ये हम उनका ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा दोनों लाइनें हैं, ये L1 है। अच्छा ये बेटा मैं सिर्फ जनरली बना रहा हूं, तो वो लाइंस कहीं पे भी हो सकती हैं। ठीक है, और मैं इसको कह देता हूं L2। ठीक है, दो लाइन से दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है आपस में, आपको पता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूं, ये बेटा मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है, थोड़ा ये उल्टा हो गया, लेकिन इसको आप सही समझिएगा। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये लाइन है हमारे पास 5x माइनस 12y माइनस की प्लस की 10। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को मैं कह देता हूं दिस इज 5x माइनस 12y माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट बेटा? नो। अच्छा बेटा अब देखिए मिसाल ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा यहां पे इसको फॉर्मेट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा मैं कहता हूं कि जो L1 है, L1 और ओरिजिन के दरमियान में, L1 और x एक्सिस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, a है। ठीक है, ठीक है बेटा, जी। और L2 और ओरिजिन के दरमियान में, L2 और ओरिजिन के दरमियान जो डिस्टेंस है, मैं कहता हूं वो क्या है आपके पास B ए, या फिर इसको हम B कह देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब बेटा आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या, पहले हम ओरिजिन के लिए लगाते हैं। फॉर L1 का हम ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला A। जी। ठीक है, ये वाला कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा? कर सकते हैं। ओरिजिन की मदद से। तो फॉर L1 हम A अगर फाइंड आउट करेंगे तो A विल बी इक्वल्स टू, फार्मूला लगाएंगे हम डिस्टेंस वाला, तो वो आपके पास बराबर हो जाएगा बेटा मोड ऑफ 5। ठीक है, और x किसके बराबर है आपके पास, 0 के। ठीक है, नहीं समझाया? A ये वाला फॉर्मूला जीरो प्लस, सर आपने जीरो इसलिए यूज की कि ओरिजिन पर है। क्या बात, ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस, यानी ओरिजिन भी तो कोई पॉइंट होगा ना बेटा। देखे ना, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम, d इज इक्वल टू ये डिस्टेंस जी, वो वाला फॉर्मूला में समझ। a x1 x नॉट का हम कह सकते हैं इसको प्लस b y नॉट प्लस c। ठीक है, मॉड बाय रेडिकल a स्क्वायर्ड प्लस अच्छा बेटा, ठीक है, ये वाला फार्मूला समझाया बेटा, डिस्टेंस का फार्मूला। अब हम देखें हमारे पास लाइन L1 का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं ओरिजिन से, और ओरिजिन एक पॉइंट है 0,0। तो बेटा x नॉट आपके पास क्या आ जाएगा, 0, और a आपके पास 5 आ जाएगा, प्लस b आपके पास माइनस का 12 है, b आपके पास माइनस का 12 है,
ठीक है, प्लस सॉरी टाइम्स y0 आपके पास 0 आ जाएगा, और प्लस c आपके पास बेटा जो है वो 10 है। तो y0 क्यों 0 होगा? x का तो समझ आ रहा है, लेकिन y की बेटा ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे दोनों क्या होते हैं बेटा, ये जो a डिस्टेंस लिया है हमने वो ओरिजिन से लिया है ना, ओरिजिन से पॉइंट हमने o लिया है ना, ओरिजिन। अच्छा, बेटा ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं ना, वो 0, 0, नहीं समझा रहा? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है ना, हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं बेटा, ओरिजिन से बाय रेडिकल में डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, डायरेक्ट में 169 लिख रहा हूं। कोई डाउट? नो। इक्वल्स टू बेटा 0 5 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 0 -12 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, बाकी ऊपर क्या बचेगा, रेडिकल 10 जी, मोड ऑफ 10 बाय, बाय 13। वेरी गुड, 13। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10/3, 13। यस। ठीक है बेटा, 10/13, इसे हम क्या देते हैं a। यहां तक कोई डाउट बेटा? नो। अब हम निकाल लेते हैं b। b आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, अच्छा अब देखें b किसके बराबर है, b इज अ डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम ओरिजिन, नहीं समझा रहा? सर समझ आ रहा है। b is a distance from L2 from origin। तो बेटा आपके पास b के लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल करेंगे, L2 वाली। जी। ठीक है, तो मोड ऑफ L2 में a आपके पास 5 है, ठीक है, और x0 कितना आएगा बेटा, 0। वेरी गुड बेटा, x0 आपके पास कितना आ जाएगा, 0 प्लस, ओके बेटा, b आपके पास बराबर है -12 के, ठीक है, प्लस टाइम्स y0, और y0 आपके पास 0 है, प्लस c, और c आपके पास बेटा बराबर है किसके, -16। वेरी गुड बेटा, -16 के, बाय रेडिकल बाय 13 लिख दूं डायरेक्ट बेटा, क्योंकि आएगा तो वही, जी। इक्वल्स टू, अब बेटा 0 टाइम्स 5 0, 0 टाइम्स -12 0, प्लस का 16 प्लस टाइम्स -16 हो जाएगा, और ये यानी माइनस का 16 16/13। 16/13 आ जाएगा। कोई डाउट? नो। और अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, 16/13 प्लस 16/13 हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक बेटा? जी। नो। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड दिस वन, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम B कह दें, अगर इस पॉइंट को हम B कह दें और इस पॉइंट को A कह दें, तो हम इसको डेल्टा डिस्टेंस कह सकते हैं बेटा, डेल्टा डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। देखें ये, अगर मैं A में से यहां से लेके यहां तक कोई आपके पास पिज्जा है, ठीक है, और आपको यानी इतना टुकड़ा, आपके ये सारे पिज्जा में से सारे पिज्जा A था, और उस पिज्जा ए में से पिज्जा जो है ना, इतना हिस्सा, इतना टुकड़ा जो है भाई ने खा लिया, ठीक है, तो आपके पास कितना टुकड़ा बचेगा, ये वाला, जी। और इस वाले को हम क्या कह सकते हैं, ए में से यानी सारे में से माइनस कर दें जितना भाई ने खा लिया। नहीं समझाया? समझ आया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई डेल्टा डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस भी हम इसको कह सकते हैं, अगर कहें तो टोटल बराबर हो जाएगा ए माइनस बी के। कोई डाउट? तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो बेटा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ए आपको कितना लेकिन मिला हुआ है, ए कितना मिला हुआ है बेटा? सुने जी बेटा, सर, सुने, अगर मतलब अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो पहले हम जो फाइनल वैल्यू होती है
वो मतलब पुट करते हैं ना, तो इधर तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, मतलब जैसे फिजिक्स में जैसे हम हाँ फाइनल मास फाइनल इनिशियल बेटा, लेकिन करते हमने हैं। फाइनली की है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, सही। ठीक है। लेकिन वैसे भी देखे ना, फाइनल क्या है आपके पास, फाइनल पॉइंट ए है ना आपके पास, और इनिशियल पॉइंट क्या है, ए बी, तो ए में बी को माइनस करेंगे, वैसे भी सही है, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 13, ठीक है, 13 आएगा, ठीक है। जी। अच्छा एक और बात बेटा, हमने यहां पे जो है इनका मोड ले लिया है, ठीक है, मोड नहीं ले इनका, फिर डायरेक्ट सॉल्व करें फिलहाल भले, हम साइन को यहां पे हटा देते हैं इसकी, ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी हम साइंस जी। ये करते हो क्योंकि हमने फिलहाल डिस्टेंस तो नहीं फाइंड करे ना, हम तो पॉइंट सिंपली बी फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड किया है, तो फ्रॉम द ओरिजिन के लिए हम मोड को फिलहाल भले हटा दें, ठीक है, मोड को हटा के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 16/13, कोई डाउट, नो। तो ये भी माइनस का 13/10 हो जाएगा, 16/13, कोई डाउट। नो। अच्छा अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये भी 2 ही आ रहा है। हाँ बेटा, यानी 10 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, और ये प्लस का 16/13 हो जाएगा। साइंस को यानी हम मद्देनजर नहीं रखेंगे यहाँ, ठीक है, क्योंकि साइंस फिलहाल हम पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात कर रहे हैं ना। तो अब देखें, ये हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 26 आ जाएगा और नीचे 13 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कोई डाउट बेटा, ठीक है। नो सर। अच्छा ये आपका यानी आंसर आ गया। अच्छा एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, ये देखें, क्योंकि ओरिजिन से है तो हमें इसे जो है हम y2 कह सकते हैं, ठीक है, y2, और इसे हम कह सकते हैं y1, ठीक है, क्योंकि x तो सेम है ना, जीरो ही रहेगा x तो यहाँ पे, y सिर्फ चेंज होगा ना, ठीक है, जीरो से ओरिजिन से सिर्फ y चेंज होगा, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास डेल y हो जाएगा, और y आपके पास y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। a आपके पास कितना है, आपके पास a मिला है आपको यानी 10/13 माइनस, और b आपको मिला है माइनस 16/13, तो उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके सर। सिंपली यानी आपको वो भी आंसर कितना देगा, 2। तो लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, और एक और मेथड है यानी आप तीनों को जो है पॉइंट्स आप सॉल्व करें, बट इतने मेथड्स की जरूरत नहीं, आप सिंपली इन तीनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है। ओके बेटा, अगले पार्ट्स हो जाएंगे इसके, जी। हाँ ये हो समझ आ गए ना सारे, इसके और पार्ट बेटा कितने हैं, जी समझ आ। हो जाएंगे इसके पार्ट्स। जी इसके 2 और पार्ट्स हैं। अच्छा हाँ, अगले पार्ट्स यानी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला बताएं। जी सर एक। हाँ सर ये भी क्या साइन माइनस प्लस माइनस, हम्म? ये माइनस प्लस माइनस हो रही है। सर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। सर बताऊं। सर बताऊं आपको। जी बेटा, जी जी बेटा, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। द डिस्टेंस। पढ़ूं। हाँ
the distance of a point 1,4 अच्छा from कोई a पॉइंट line है passing जी बेटा, एक मिनट, कोई जी। पॉइंट है 1,4 from a line passing through the intersection of lines एक मिनट बेटा, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, इज जी डिस्टेंस जो है वो कितना मिला हुआ है? सर दो 4 अभी मिला मैं हुआ है। मतलब दो नहीं डिस्टेंस 4 नहीं मिला हुआ अभी दो हाँ 4 यूनिट्स है अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट, यानी मैं दो लाइंस दी गई हैं, लाइंस बताएं। जी x minus twice of y plus 3 x माइनस ट्वाइस ऑफ y, जी बेटा, x माइनस ट्वाइस ऑफ y plus 3 प्लस 3, जी बेटा, equals to 0 इक्वल्स टू 0। इसे हम क्या देते हैं? L1, ठीक है, जी ओके, आगे and x minus y x माइनस y, जी बेटा, minus 5 equals माइनस to 0 5 इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या देते हैं? L2। find its equation हमें क्या फाइंड करनी है बेटा? अब दोबारा पढ़ें सवाल बेटा, Equation. सवाल को दोबारा पढ़िएगा, जी सर एक मिनट बेटा। जी पर तो पढ़ो सवाल हाँ जी बेटा, हाँ बताएं कौन सवाल बेटा, दोबारा पढ़िएगा सवाल। the जी हाँ the distance of a point 1,4 हाँ, from a line passing through the intersection of lines x अच्छा minus twice of y यानी plus क्या 3 कहता है? equals एक to मिनट 0 एक मिनट बेटा, एक and मिनट x minus बेटा, एक मिनट, यानी क्या कहता है कि कोई लाइन है, जी ठीक है, जी कोई लाइन है, मिसाल के तौर पे ये वाली कोई लाइन है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, इस लाइन से जो डिस्टेंस है, ठीक है, या फिर हम इस तरह से क्या देते हैं, देखें हम इसको क्या देते हैं भाई, कोई हमारे पास सॉरी कोई भी लाइन ले लें, ये वाली लाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वाली कोई लाइन है, इसको मैं L कह देता हूं बेटा, ठीक है, जी ठीक है, ओके, इस वाली लाइन से कोई, इस लाइन का जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट का, पॉइंट P का, और वो पॉइंट P जो है वो 1,4 है आपके पास, ठीक है, जी इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 यूनिट्स, ठीक है, यही है ना बेटा? जी अच्छा ये लाइन है, और ये जो लाइन है क्या कह रहा है? लाइन इज पासिंग थ्रू दी, intersection of lines हाँ ये लाइन जो है इंटरसेक्ट, इसके इंटरसेक्शन में से गुजरती है, यानी इस इंटरसेक्शन में से, दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से, अच्छा इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से, इस लाइन को हम क्या देते हैं? L1, और इसको लाइन को हम क्या देते हैं? L2। कोई डाउट बेटा? नो अब ये दो लाइंस जाहिर है आपको एक, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, तो हम पहले बेटा, आपको पता है L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों को हम सॉल्व करके मिसाल के तौर पे हम क्या देते हैं? ये पॉइंट जो आपके पास, ये पॉइंट आपको G मिलता है, मिसाल के तौर पे इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है G मिलता है, और वो G पॉइंट आपके पास बराबर है M, N के, ठीक है। ओके अब देखिए बेटा, ये G, M, N जो है आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कहेंगे इनका इंटरसेक्शन लेंगे पहले, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, ठीक है, क्रैमर रूल जो है, लेकिन क्रैमर रूल का अगर हम ना भी इस्तेमाल करें, डायरेक्ट इस्तेमाल करें, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम L1 से, फ्रॉम L1 से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2y, साइमल्टेनियसली करेंगे, साइमल्टेनियसली करेंगे बेटा, या फिर आप क्या करें, इससे भी आसान तरीका, इससे भी आसान तरीका बेटा, आप क्या करें कि भाई हम क्या करते हैं,
हम ऐसे करते हैं कि भाई हम इनको, यानी हमने x को इक्वेशन 1 को लिखा, x माइनस ट्वाइस ऑफ वाई, x माइनस ट्वाइस ऑफ वाई, ठीक है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है। हम L1 में से क्या कर देते हैं, L2 को माइनस कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये b प्लस का हो जाएगा। हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो बेटा ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 2y, ये प्लस का y आपके पास, बाकी माइनस का y बचेगा, ठीक है। ये प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8 हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? नो सर। इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो y आपको कितना मिल जाएगा बेटा? 8 मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। जी सर। अच्छा, y आपको मिल गया, ठीक है, ठीक है बेटा। जी। हाँ, अब देखें, अगर y आपको मिल गया तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, यानी अगर y का ये फार्मूला y मिल गया आपको, अगर y को हम दोबारा इसमें पुट करें, इसमें, जी। ठीक है, अगर इसमें पुट करें तो हम कह सकते हैं, यानी किसी भी एक में पुट कर दें, y को 8 को अगर हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 16 प्लस -16 plus 3 इक्वल्स टू x equals to minus x कितना आ जाएगा बेटा? 13। शाबाश, x आ जाएगा आपके पास 13, ठीक है, यानी x भी आपको मिल गया, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखें, अब हमने इक्वेशन इस लाइन की निकालनी है, ठीक है, इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। और इक्वेशन के लिए आपको पता है आपका 2 पॉइंट्स होना लाजमी है, ठीक है। अब एक पॉइंट तो आपको मिल गया कि ये वाला G पॉइंट जो कि आपको मिला है 13,8। कोई डाउट? एक मिनट बेटा, 13 का, अच्छा एक मिनट बेटा, जी। अच्छा बेटा, सॉरी बेटा, अच्छा देखें बेटा, यानी हम कह रहे थे कि भाई ये 13,8 आपको मिल गया, ठीक है, ये पॉइंट। अब देखें, अब अगर हम यूं करें कि ये जो लाइन, अगर ये जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा? अगर हम यहाँ पे इस तरह से कर लें कि यानी अगर डिस्टेंस को हम, ये डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट इस लाइन से है, इस लाइन से कोई डिस्टेंस है ये, ठीक है, हम कह देते हैं कि भाई ये जो लाइन है, ठीक है, इससे जो डिस्टेंस है हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस बराबर है ए चूंकि हमें पता नहीं, ठीक है, ए, और x हमें पता है, x किसके बराबर है आपके पास? 13। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पुट करें, ये इक्वेशन जो है, लेकिन उससे काम नहीं होगा, तो फिर आप सिंपली क्या करें, इसका डिस्टेंस जो है, यानी वो पॉइंट तो आपको मिला है, ये पॉइंट तो आपको मिला हुआ है ना, x1 कह दें, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जी है ना, तो वो यूज कर रहे हैं। क्या बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जी है ना, तो फिर हम x
30 x के 13 रखे। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी है ना आपके पास, ये वाला, ठीक है जी ये तो आपके पास एक पॉइंट मिल गया यानी एल लाइन पे, लाइन एल पे, ठीक है जी लाइन एल पे आपको यानी ये डिस्टेंस मिला है और ये पॉइंट मिला है, ठीक है ओके। अब हम क्या देते हैं बेटा, ये यानी आपको मिल गया प्लस बी, बी हम हमारे पास कोई पॉइंट है इस पे, ठीक है और ये y जो हमारे पास वो मिला हुआ है कितना 4, ठीक है 4 प्लस सी। सर हम 1,4 यूज क्यों कर रहे हैं? बेटा ये पॉइंट है ना P, यानी ये डिस्टेंस, ये पॉइंट P जो है इस पे लाई करता है हमारे पास, ठीक है ये पॉइंट इस ये पॉइंट P का डिस्टेंस अच्छा। है ना 4, ये जो डिस्टेंस है, जी ठीक है अच्छा एक तो ये चीज, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली अगर हम देखें, और एक और तरीका है, अगर हम पहले इसका डिस्टेंस निकाल लें डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से बेटा, x2 माइनस x1 वाला। हाँ अगर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 से निकालें, ठीक है डिस्टेंस हमको मिला हुआ है, ठीक है डिस्टेंस आपको मिला हुआ है तो उससे आप यानी अगर निकालें तो उससे आपको यानी ये जो है इन दोनों के दरमियान आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान लगाएं और इसके अगर इस पॉइंट को आप कुछ ना कुछ क्या दें, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है आपके पास, ठीक है इस पॉइंट को आप कोई ना कोई, जी बेटा क्या कह रहे हैं, अच्छा बेटा हम यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है अच्छा अगर देखें बेटा हम इसको यानी ये दो लाइंस हैं, ठीक है यानी ये लाइन जो है आपको पता है कि ये वाली लाइन इन दोनों लाइंस के दरमियान से यानी L1 और L2 को क्रॉस कर रही है, ठीक है L1 और L2 में से पास हो रही है, ठीक है इसके लिए आप बेटा वो वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो यानी दो लाइंस के दरमियान जब कोई लाइन यानी दो लाइन को क्रॉस करे तो L1, ठीक है उसकी इक्वेशन क्या होगी L1 प्लस L2 K टाइम्स L2, ठीक है पीछे हमने जैसे किया था यानी उसमें वो डायरेक्ट था यानी, ठीक है यानी उसमें क्या था कि दो इक्वेशन हमें मिली हुई थी, हम उस मेथड से यानी इस्तेमाल कर रहे थे, वो इजी था। हाँ बेटा सर मैंने आपको ये मेथड भी बताया था, आपने बताया था कि ये बहुत डिटेल्ड है तो हाँ, वो उसके लिए था बेटा, यानी वो जब हमारे पास इक्वेशन क्योंकि मैंने ट्राई किया था। वो वाली इक्वेशन थी ना हमारे पास, वो इस तरह से थी यानी वो थोड़ा सा वो इस तरह से थी, ठीक है एल्टीट्यूड के लिए थी यानी उसके लिए हमें स्लोप्स मिले हुए थे, ठीक है इसके लिए हमें स्लोप्स नहीं मिला हुआ तो इसके लिए यानी हम इस मेथड से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है अगर हम ये मेथड यानी इस्तेमाल करें, ठीक है ना तो इससे ओके यानी ये इससे हमारे इजी रहेगा, इस फार्मूला से अगर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें L1 प्लस L2 जो L1 की यानी जो L क्रॉस हो रही है L की जो इक्वेशन होगी यानी L वो L बराबर होगा हमारे पास किसके L1 प्लस के L2 के, ठीक है ये डिस्टेंस फार्मूला हम बाद में इस्तेमाल करते हैं यानी आगे जाके हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है लेकिन अगर हम इसको L1 प्लस L2 टाइम्स के वाला अगर फार्मूला इस्तेमाल करें इक्वल्स टू 0 यानी जब दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को तो उसकी इक्वेशन जो होगी यानी वो L1 प्लस L2 L1 टाइम्स सॉरी L1 प्लस L2 टाइम्स के हो जाएगी, ठीक है ठीक है अब L1 हमें कितनी मिली हुई है x माइनस 2y प्लस 3, सर और जो आपने सारा जो पीछे करवाया है वो कौन सा
ये वाला उसको कैंसिल कर दें। कौन सा? नहीं नहीं बेटा, ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं? ये हमें इस्तेमाल होगा ना आगे, आगे हम इस्तेमाल करेंगे ना ये सारा, ये भी, ये पॉइंट्स हमारे काम आएंगे आगे, उसमें पुट करेंगे ना बेटा हम, ठीक है। अगर आप उसको, यानी अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ये जी, ठीक है, ये पॉइंट आपको मिल गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी बेटा, मैं कह रहा हूँ बेटा, ये अपने इनको नहीं, यानी इनको लिखना है ये भी, ठीक है, ये भी लिखना है बेटा, सही है, ठीक है बेटा। जी हाँ, इससे लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग होगा, तो यानी हम उस जी मेथड सर। इसको नहीं कर रहे तो, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन ये मेथड इजी रहेगा। तो L1 प्लस L2 के, अगर हम L1 आपके पास किसके बराबर है? 2x, x minus 2y। अच्छा x माइनस 2y, x माइनस ट्वाइस ऑफ y, हाँ बेटा x माइनस ट्वाइस ऑफ y प्लस या माइनस 2 3 2 2 का 4 अभी इधर 2 का आगे 2 को नहीं लग रहा है। नहीं जा रहे तो जाएगा, कहाँ जाना? देखिए 3 पे ट्राई करें, 3 का रहेगा। नहीं प्लस 3। देखिए, अच्छा बेटा प्लस 3 है, प्लस 3 है माइनस 3, प्लस k टाइम्स L2 बताएं बेटा, जी बेटा, जी सर बताएं। हाँ L2 बताएं ना बेटा, L2, L1 तो हमने लिख दी ये वाली, L2 बताएं ना बेटा, बेटा देखें L2 आपके पास बराबर है x माइनस वाई माइनस 5 के, x माइनस वाई, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा x माइनस वाई माइनस 5 के, 2 का हाँ 3 बार लेकिन हाँ नहीं, कितनी कितनी बार लिखा हुआ है? 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, हाँ बिल्कुल, 2 का 3 बार स्क्वायर हाँ नहीं 2 की पावर 6 हो जाएगी ना, 2 की पावर 6 हो रही है ना, आप इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, 2 की पावर 3 होल स्क्वायर, मतलब या देखें ना बेटा इनको अलग अलग करके लिखते हैं आप, यानी 2 का स्क्वायर, देखें एक मिनट, मैंने लिखा था। अच्छा लिखा था ना बेटा आपने, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बेटा वो सारा इरेज हो गया, तो हम दोबारा से कर लेते हैं, चलें L1 L2 L1 L2 के, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है बेटा आपके पास, ठीक है, जी ठीक है। अब देखें, ओके। अब देखें L1 आपको कितनी मिली है बेटा? x माइनस x x माइनस, जी बेटा x माइनस twice of y ट्वाइस ऑफ y, जी बेटा ट्वाइस ऑफ y, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बेटा, x माइनस ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 प्लस 3, प्लस 3 ठीक है, प्लस L2 देंगे, L2 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? x minus y minus 5 माइनस 5 टाइम्स के, ठीक है, टाइम्स के इक्वल्स टू 0। अब बेटा x माइनस 2y आपके पास बराबर हो जाएगा x माइनस 2y, जी बेटा, a को से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर a जो लाइन के से मल्टीप्लाई करके फिर बाद में मतलब प्लस सी वाले फॉर्म में मतलब लेकर आना है उसको। क्या बेटा, आवाज आपकी कट रही थी,
हाँ हाँ जी बेटा, ए प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो यानी आपके पास ये क्या हो जाएगा, Sure. के एक्स So it's माइनस my के वाई, ठीक है, माइनस के वाई और माइनस 5k, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर हम ये x और x को रखें और इसमें से x को कॉमन ले लें, दोबारा बार बार ये जाया हो रहा है। अच्छा बेटा देखें, हमारे पास यानी 1 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है, दोबारा से 1 प्लस, यानी अगर हम करें तो हमारे पास अगर x को कॉमन ले लें वहां से, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। आपने लिख लिया था बेटा वो? जी सर मैंने लिख लिया था। हाँ, यानी अगर उसे उसमें आगे हाँ 1 अगर कॉमन कर लें x तो 1 प्लस k हो जाएगा, ठीक है। जी और प्लस अगर y वालों में से कॉमन करें तो कितना बचेगा? y जी बेटा 5 -2 और -k माइनस 2y और -3, अच्छा सॉरी, प्लस -2, -2 बचेगा और -k अच्छा माइनस के, माइनस का k टाइम्स y, ठीक है बेटा। जी और यहां से आपके पास क्या था, प्लस का 3 था, जी प्लस का 3 और माइनस का 5k, जी -5k ठीक है बेटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये यानी a आ जाएगा आपके पास, ये b आ जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा c। अब आपके पास जो डिस्टेंस निकाला था आपने, वो डिस्टेंस किसके बराबर है, 4 के, जी और 4 के बराबर, तो a बेटा हमने a के बदले क्या रख देना है, 1 प्लस 1 के, + k ठीक है, 1 प्लस के टाइम्स एक्स नॉट, और एक्स नॉट आपके पास किसके बराबर था बेटा, 13 जी बेटा, हाँ कितना था, 13 पक्का देखा था ना बेटा आपने, लिखा है ना आपने? मतलब पॉइंट जी हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहे हैं ना हाँ हाँ वही बेटा, वही जी पॉइंट। 13 था। हाँ नहीं नहीं बेटा, एक मिनट एक मिनट, वो तो बेटा हमारे, वो तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना, उसकी बात नहीं कर रहे बेटा। जो डिस्टेंस यानी पॉइंट बेटा, डिस्टेंस हमने किससे निकाला था, एक पॉइंट से निकाला था ना, मेरे ख्याल से 4,1 था या 1,4 था, 1,4 था 1,4 था ना, तो वो वाला बेटा, उसका डिस्टेंस तो 4 1 था हो ना। गए 1 प्लस और बी आपके पास बराबर है बेटा किसके, -2 -k, ठीक है। अब ये इक्वेशन तो मिल गई हमें, लेकिन ये इक्वेशन मिली है इन टर्म्स ऑफ k, अब k को रिप्लेस करना है, ठीक है, और वो हम इस पॉइंट से निकाल सकते हैं। y नॉट आपके पास 4 था, ठीक है, प्लस c जो है बेटा आपको कितना मिल जाएगा, 3 -5k मॉड ऑफ, अच्छा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बाय रेडिकल। हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, रेडिकल a का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 + k² 1 प्लस k का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं माइनस खत्म हो जाएगी, तो डायरेक्ट मैं कह देता हूं 2 + k का स्क्वायर। कोई डाउट बेटा? नो
2 प्लस के का स्क्वायर। अब अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो 4, अब ये जो है ठीक है, यानी अगर हम इसको इस साइड ले आए तो 4 टाइम्स, तो एक मिनट, ये माइनस कहाँ गया? ये वाला माइनस, नहीं, नीचे वाला कौन सा नीचे वाला बेटा? -2 माइनस के वाला। हाँ यही बात कर रहे हैं ना अब, यानी ये -2 माइनस के से +2 प्लस के कैसे हो गया, यही बात कर रहे हैं ना। तो बेटा आपके पास क्या है, ऐसे आएगा ना -2 माइनस के, मैंने वो डायरेक्ट कर दिया था, -2 माइनस के का होल स्क्वायर, ऐसे आना चाहिए ना। आप कह रहे हैं सर ऐसे आना चाहिए, मैंने क्या किया बेटा, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है, और बाकी बचेगा आपके पास 2 प्लस के, टू प्लस के का, और ये फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है ये माइनस को कैंसिल कर देगा बेटा, जी ठीक है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 2 प्लस के का होल स्क्वायर। नहीं समझाया? समझ आया। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर प्लस इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा रहा हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जी बेटा, जो ऊपर वैल्यू, जो ऊपर मतलब वैल्यूज लिखी है वो तो आपने नहीं लिखी। नहीं नहीं वो तो देखे बेटा, मैंने क्या किया है कि पहले 4 को मैं इस साइड 4 की तरफ ले गया हूं इसको, ठीक है, वो तो लिखेंगे ना तो मैं बाद में, वो लिखेंगे अभी, जी, इसको मैं रेडिकल के मैं आप डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक जी, है। मैं आपसे वही पूछ कि आपने इसको मल्टीप्लाई हाँ किया। हाँ, अब देखें बेटा, अब a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 जार 4k हो जाएगा, ठीक है, 4k, और प्लस में k का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इज इक्वल्स टू, इक्वल के उस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ, अब 1 प्लस के को यूं ही रखेंगे, यानी 1 प्लस के को यूं ही रखेंगे, ठीक है, और ये 4 को जब हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस का 4 2 जार 8 हो जाएगा, ठीक है, -4 2 जार 8 हो जाएगा, और माइनस का आपके पास 4k हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का आपके पास 3, और माइनस का आपके पास 5k हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? नो सर, एक मिनट, इसको इरेज नहीं कीजिएगा, मैं ही हाँ लिख लूँ, लिख मेरा लो, थोड़ा सा वो। अब सही है बेटा, आगे देखें, अरे ये स्क्वायर रेडिकल कट जाएगा ना, स्क्वायर रेडिकल कट जाएगा ना, 6 नहीं होगा। नहीं ना, स्क्वायर और रेडिकल कट जाएगा ना, दोबारा से फिर करने का फायदा, फिर तो ये दोबारा वही हो गया, अच्छा, तो फिर तो फायदा ही नहीं। और एक्स नीचे कहाँ से आया, एक्स कहाँ से आया, 0 होना चाहिए, ए 2a होता है ना, 2a, ए के साथ कुछ भी नहीं तो 1 होगा ना, ये देखें इसका a क्या होगा, 1 होगा ना, 1 होगा। हाँ तो a तो 1 होगा ना बेटा, x तो आपका वेरिएबल है, x थोड़ी देखते हैं, एक बार बना लें, अगर इसका 1 आएगा, हाँ या 2। जी बेटा, लिख लिया। जी अब देखें बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं अगले पेज पे चला जाता हूं बेटा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स 4 रेडिकल 1 प्लस ये 1 और 4 5 हो जाएंगे, 1 और 4 5 हो जाएंगे आपके पास, 5 प्लस 6k, 5 प्लस 6k और प्लस के 2k स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे भाई, 4 टाइम्स, ठीक है, आपके पास 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स रेडिकल कितना हो जाएगा,
2k² हो जाएगा। बताएं बेटा, 2k² हो जाएगा और प्लस 6k प्लस 6k प्लस हो जाएगा। प्लस का प्लस 5 5k हो जाएगा। 5, अच्छा 5 होगा सिर्फ। ओके, इज इक्वल टू, बेटा अगर हम इक्वल के उस साइड जाएं तो यानी क्या हो जाएगा, देखें ये माइनस के 5k और माइनस के 4k, माइनस के 9k हो जाएंगे। माइनस के 9k प्लस के माइनस माइनस का 8k 8k, ठीक है, माइनस का 8 8k और माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस का 8 प्लस का 3 प्लस का 1, तो माइनस के 4 हो जाएंगे। ऐसे ही है, नहीं समझाया बेटा? यानी ऐसे हो जाएगा ना बेटा, मोड ऑफ माइनस के 8k, जी सर। ठीक है, माइनस का 8k हो जाएगा, यानी माइनस का 5k, ये माइनस का 4k, माइनस का 9k प्लस का k, माइनस का 8k प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 4 हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? ठीक है। नो अब बेटा मैं क्या करूं, यहां से 4 को मैंने सेम लिखा, रेडिकल, मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं बेटा ताकि हमें ज्यादा स्टेप्स ना करने पड़े। वो क्या है वो देखें। अब देखें, अगर मैं इनमें से माइनस बाहर ले लेता हूं तो क्या बचेगा आपके पास, यानी ऐसे हो जाएगा सर मोड तो माइनस, नेगेटिव साइंस को। हाँ एक मिनट बेटा, यानी यहां पे क्या बच जाएगा आपके पास 8 के। मैं एक और चीज यहां पे प्लस बेटा 4 प्यारी सी चीज करता हूं ताकि वो आपको आगे काम आए, एंड दैट इज दैट हाउ यू कैन सॉल्व द मोड्स। ठीक है, मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और इसको यानी कॉन्सेप्ट पे मैं लेके आता हूं। मैं कहता हूं कि भाई मैंने क्या किया, ब्रैकेट सॉरी मॉड और माइनस के 4 को कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट ओपन, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2k बचेगा, ठीक है, और प्लस का 1 बचेगा। 1 नो अब बेटा मैं क्या करता हूं, देखें माइनस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2k प्लस 1 के साथ, ठीक है बेटा। अब एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, अगर आपके पास मोड ऑफ a टाइम्स मोड ऑफ b हो तो आप लिख सकते हैं इसको मोड ऑफ a टाइम्स मोड ऑफ b, मोड ऑफ a टाइम्स सॉरी मोड ऑफ a टाइम्स b का होल मोड, ठीक है, यानी a मल्टीप्लाई बाय b होल मोड बराबर होता है मोड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मोड ऑफ b के। कोई डाउट? नो अब ये मोड ऑफ -4 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1 था, मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मैं इसको लिख देता हूं मोड ऑफ -4 मल्टीप्लाई बाय मोड ऑफ 2k प्लस 1, ठीक है, जी ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा बेटा, अब ये मोड ऑफ -4 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 के, और 2k प्लस 1 के लिए हम क्या कहेंगे, सिचुएशन सॉल्व करेंगे, यानी 2k प्लस 1 हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी मोड सॉल्व होगा ना, जी ठीक है। तो हमें एक पॉजिटिव लेने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, ये प्लस का 1 है, वहां जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन -1/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर k जो है ग्रेटर देन -2 हो तो ही हम k को रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यानी मैं इसको भी ब्रैकेट में से निकाल सकता हूं, कब, जब हम k को आप 2k प्लस 1 को हम मोड में से, बोला कि ग्रेटर देन 0 हाँ, यानी ताकि क्यों, सर, तो क्योंकि मोड आपने की क्यों, क्योंकि मोड क्या कहता है, मोड क्या कहता है कि उसके अंदर की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जी
ठीक है। तो यानी हमें मोड अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखने के लिए तभी 0 से ग्रेटर आ सकती हैं जब जब हमारे पास k जो है वो -1/2 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। कैसे देखें, अगर मैं k के बदले -1/2 रखता हूं तो 2 टाइम्स -1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 बचेगा, -1 + 1 = 0 आ जाएगा, यानी ये चीज सही है। लेकिन सर मतलब k को 0 की जगह मतलब कैसे लिखे गए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरह जैसे होता है? हाँ बिल्कुल उसी तरह से बेटा, सेम सेम। देखिए प्लस का 1 है तो हमें दोनों साइड क्या कराना पड़ेगा, माइनस कराना पड़ेगा 1। ठीक है, तो मैंने नहीं डायरेक्ट सर, किया मैं बेटा। बोल रही हूँ जो आपने 2k + 1, बेटा नहीं सर, तो फिर अगर डायरेक्ट करेंगे भी तो मैं ऐसे 0 ही बचेगा ना। मैं ऐसे करके दिखाता हूँ बेटा आपको। ये 2k को मैं अगर यूं ही रखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। ये प्लस का 1 था, इक्वल के उस साइड यानी हमने माइनस कर दिया। कोई डाउट यहां तक? हाँ बेटा। नो अब हम क्या करते हैं, यानी 2 से डिवाइड करते हैं सर, दोनों साइड को, तो k क्या हो जाएगा आपके पास, 2 कैंसिल हो जाएगा 2 यहां से, तो k मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा आपके पास। समझाया बेटा? -1/2 हो जाएगा। समझा रहे बेटा? यानी k जो है ना -1/2 से बड़ा हो या फिर इक्वल हो तभी जो है ना ये जो मोड है सेटिस्फाई करेगा, यानी 2k + 1 जो है वो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज इसके जो है ना नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, ठीक है। ये डोमेन कह सकते हैं हम इसकी, डोमेन आपने फाइंड की हुई है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, याद है बेटा? हेलो बेटा, am I audible to you? बेटा am I audible to you? बेटा फयाल बेटा, हेलो ठीक है ओके। हाँ बेटा, फिर बेटा am I audible to you? वो रिमूव हो गया। आपको याद है हमने कहां तक सॉल्व कर लिया था? कुछ ऐसे था 4 जी सर। रेडिकल 6 सॉरी, ठीक है बेटा, हमारे पास यानी हम कह सकते हैं कि भाई 4 रेडिकल 2k², ठीक है 2k², ठीक है प्लस 6k, ठीक है बेटा, प्लस 5 जो है आपके पास वो बराबर आ जाएगा बेटा किसके, 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम्स ट्वाइस ऑफ k प्लस 1k। कोई डाउट बेटा? यही था। अब देखें बेटा 4 हमारे पास 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, रेडिकल ट्वाइस ऑफ k² प्लस 6k प्लस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k। सर अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जी बेटा, हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड। यानी स्क्वायर अगर रेडिकल खत्म करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। सर अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। जी जी बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे।
जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर और रेडिकल आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 6k और प्लस का 5, ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास ये बराबर आ जाएगा किसके, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 शाबाश प्लस 4k प्लस 1। अब बेटा अगर इस 2k स्क्वायर को मैं वहां ले आऊं तो आपके पास कितना बचेगा, 2k स्क्वायर और ये प्लस का 6k वहां आएगा तो माइनस का 6k हो जाएगा, तो माइनस का 2k बचेगा। क्या जी बेटा माइनस का 2k हो जाएगा, और बेटा आपके पास ये प्लस का 5 वहां आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। कोई डाउट बेटा? अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो जब फैक्टराइज करेंगे तो ट्वाइस ऑफ k स्क्वायर्ड, यानी अगर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो हम किस किस में कर सकते हैं, यानी माइनस का 2 चाहिए और 2 4 माइनस का 6 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर माइनस का 3k ले लें, नहीं 3 से काम नहीं चलेगा, कैसे इसको हम बेटा ऐसे करते हैं, तो कॉमन ले लें इसका, जी बेटा 2 का 2 हाँ से देखिए कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर माइनस अच्छा 2 कॉमन ले लें और भी आसान हो जाएगा, वेरी कॉमन गुड ले लो। वेरी गुड बेटा वेरी गुड थैंक यू। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यानी हमारे पास अगर 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास k स्क्वायर बच जाएगा माइनस का k बच जाएगा माइनस का 4 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? अगर हम माइनस का 2 बच जाएगा, हाँ सॉरी आई एम सॉरी बेटा, यानी माइनस का 2 बच जाएगा। अब हम इसकी बेटा मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, k स्क्वायर्ड कितनी आ जाएगी, माइनस की 2 माइनस का 2k, ऐसे ही होगा, यानी अगर प्लस का k कर लें, ठीक है, और माइनस का 2 कर लें इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कोई डाउट? नो ठीक है। अब यानी अब अगर हम इसके मिडिल टर्म यानी अगर k को कॉमन ले लें तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी k टाइम्स k माइनस 2, ठीक है, प्लस अगर 1 कॉमन ले लें तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा k टाइम्स सॉरी k माइनस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब बेटा अगर हम k माइनस 2 को सॉल्व करें तो यानी आपके पास ये देगा k माइनस 2, ठीक है, टाइम्स k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 हो जाएगा बेटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर हम यहां से सॉल्व आउट करें तो यानी k माइनस 2 आपके पास देगा 2, ठीक है, और यहां से आपके पास k जो देगा वो क्या देगा, k क्या मिलेगा आपको, -1। कोई डाउट? बट आपको पता है हमने क्या रखना है, k ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1/2 रखना है, ठीक है। जी लेकिन यहाँ पे 2 जो है 2 तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, 2 तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बट k इज इक्वल टू -1 इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि -1 इज लेस देन -1/2, ऐसे ही है ना? हाँ बेटा जी ठीक है, तो यानी हम इसको नहीं लेंगे, इसको पुट करेंगे। अब हम इसको दोबारा उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे Yes, पास sir. इक्वेशन मिली थी, किसकी, L की,
जो हमने L1 प्लस के L2 को हमने सॉल्व किया था तो हमें L की जो इक्वेशन मिली थी वो क्या मिली थी 2x। हाँ बेटा क्या मिली थी हमें 2x थी या यस सर। इक्वेशन क्या मिली थी हमें 2x थी x थी सर x हाँ minus 2y x माइनस ट्वाइस ऑफ y ट्वाइस ऑफ y आगे क्या था बेटा प्लस का 5 प्लस का 3 अच्छा प्लस का 3 टाइम्स k मीन्स k हमें 2 मिल गया है k टाइम्स और x माइनस x minus x माइनस वाई माइनस 5 थी ऐसे थी 5 minus 5 इक्वल टू जी 0। ठीक है अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगी x माइनस ट्वाइस ऑफ y x माइनस ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 और जब बेटा हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। ठीक है और प्लस को 2 तो ये माइनस का 2 ट्वाइस ऑफ y हो जाएगा और -10। अच्छा बेटा ये अलग है ये पोर्शन। ठीक है माइनस का ट्वाइस ऑफ y और माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2x और x आपके पास थ्राइस ऑफ x हो जाएगा माइनस इंटू माइनस का सॉरी माइनस का ट्वाइस ऑफ y माइनस का ट्वाइस ऑफ y माइनस का फोर्थ ऑफ y हो जाएगा 4 टाइम्स y। ठीक है प्लस का 3 माइनस का 10 माइनस का सेविंग हो जाएगा। इक्वल्स टू 0। कोई डाउट बेटा नो सर। ठीक है तो यानी इस तरह से हम इसकी इक्वेशन हमें मिल गई। कोई डाउट बेटा ये है हमारी जनरल इक्वेशन यानी 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है ये यानी उस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है ये कब है जब k इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है जी ठीक है अब बुक में देखें बुक में क्या है पॉइंट 2 तो ये है ठीक है 2x minus 4y equals to 0। हाँ ठीक है बेटा तो इस तरह से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा कोई डाउट यहाँ तक और जी बेटा और सर कॉमा में कुछ और मतलब y minus 8 equals to 0 भी लिखा हुआ है। हाँ वो इसके लिए होगा बेटा यानी k इज इक्वल्स टू -1 के लिए वो k इज इक्वल्स टू हाँ बेटा उन्होंने यानी k इज इक्वल्स टू -1 जी बेटा उन्होंने दोनों पुट किए हालांकि हमें ये पुट नहीं करना क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा कंडीशन को फॉलो ठीक है कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो दैट इज वाई यानी हम इसको पुट नहीं करेंगे बुक वालों ने किया है तो वो यानी मैं इसको नहीं मानता। ठीक है क्योंकि कंडीशन हमें कह रही है k मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। ठीक है जी ठीक है बेटा तो यानी हमारा आंसर सिर्फ ये होगा। कोई डाउट बेटा ठीक है तो इस तरह से यानी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है और